इस वीडियो में हम लोग जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की मैगजीन है नवंबर 2023 की, उसमें जो राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाएं दी हुई हैं उन सारी राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाओं को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स की घटना चक्र की मैगजीन थी उसको ऑलरेडी कवर किया गया है। अब इस मैगजीन को हम लोग कवर करने के बाद जो दिसंबर 2023 की घटना चक्र की मैगजीन है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की घटनाओं से और देखते हैं इसमें पहली घटना। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरी है। ये भरी थी नवंबर 2023 में। तो ये भरी है फाइटर जेट का नाम है तेजस। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए तेजस जो विमान है इसका पहला संस्करण कब भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 2016 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण 17 पूछा जा रहा है किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजन होता है भारत और नेपाल के मध्य। अगला देखिए इसमें कह रहा है इसका जो शाह अभ्यास है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये आयोजित किया जा रहा है पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड में है। अगर पूछा जाए इसका ये कौन सा संस्करण था तो ध्यान दीजिएगा ये इसका 17वां संस्करण था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना जो है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है। ये शुरुआत किया गया है इसका शुरुआत किया गया है अयोध्या में। मतलब जो हॉट कुक्ड मील योजना है इसको स्टार्ट किया गया है अयोध्या में। अगर पूछा जाए यह योजना कहाँ लागू हुई है तो ये लागू हुई है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए। अगला पूछा जाए अगर इसी में ये जो योजना है कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, तो ये योजना स्टार्ट हुई है जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे उनके लिए ये स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगर पूछा जाए यह योजना जो है यह कार्यक्रम कह सकते हैं किस योजना से ये संबद्ध है, तो ये संबद्ध है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसको हम लोग NRLM कहते हैं। तो इस योजना से ये संबद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ब्लड प्लस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा जो ब्लड प्लस है यह भारत के पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। अगर पूछा जाए यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है blood.in के द्वारा। अगर इसमें पूछा जाए इसके CEO और सह संस्थापक कौन है, तो ये है वरुण नायर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किसने श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ILO कन्वेंशन की अभिपुष्टि करने हेतु भारत सरकार से आग्रह किया है। तो ये किया है केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने। अगर पूछा जाए ILO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। अगर पूछा जाए भारत सहित इसमें कितने सदस्य हैं, तो वो हैं 187। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किसने नेट ज़ीरो मिशन के तहत नया ग्रीन रेटिंग टूल पेश किया है। तो ये पेश किया है IGBC ने। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए IGBC की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। अगर पूछी जाए इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी भारतीय उद्योग परिसंघ ने। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है, मणिपुर सरकार के अनुसार लोकटक झील में जल विद्युत, देख लेते हैं क्या कह रहा है। मणिपुर के अनुसार लोकटक जो झील है उसमें क्या हुआ है, उसमें कह रहा है परियोजना किस जानवर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो संगाई हिरण है, बेसिकली ये काफ़ी पॉपुलर है संगाई हिरण के लिए। तो कह रहा है ये परियोजना जो वहाँ पे स्टार्ट होगी ये इस जानवर को जो है नुकसान पहुँचा सकती है। अब अगला देखिए इसी में कह रहा है, संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास कौन सा है। तो ये है केविल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है जो मणिपुर में है, वो यहाँ पे इसका जो संगाई हिरण है उसका एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है। अगला इसी में देखिए इसी में कह रहा है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसको अनुसूची फर्स्ट में भी शामिल किया गया है। मतलब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 उसकी जो पहली अनुसूची है उसमें इस जो संगाई हिरण है उसको शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त ये ध्यान दीजिएगा पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी अगर पूछी जाए ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो है लोकटक झील। अगला देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किसकी 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपये का सिक्का और स्मारक टिकट अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है संत मीराबाई की जयंती पर। अब इनके बारे में देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड जो पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है सिक्के और स्मारक जो टिकट होते हैं का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इसी में देखिए अनावरित सिक्का किस धातु से बना हुआ है। तो ये मतलब 4 जो धातुएं हैं उनसे ये मिलकर बनाया गया है जो सिक्का है। तो ये पहली धातु है चांदी, दूसरा तांबा, तीसरा निकेल और चौथा जस्ता। अब देखिए इसमें चांदी की मात्रा है वो 50% है,
तांबे की देखिए 40% मात्रा है, निकल की 5% उसमें मात्रा है। इसके अतिरिक्त जो जस्ता है तो जस्ते की भी मात्रा उसमें 5% है। अगर पूछा जाए सिक्के का वजन कितना है तो ये है 35 ग्राम, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए इस सिक्के के दोनों फलकों पर क्या अंकित किया गया है तो इसके जो दोनों सिक्के मतलब सिक्के के जो दोनों पहलू हैं या फलक हैं उसके उसके एक तरफ अशोक स्तंभ है तो दूसरी तरफ मीराबाई का चित्र उसमें वर्णित किया गया है या अंकन उसमें किया गया है। अगला इसी में कह रहा है संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है मथुरा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है मछली का नाम घोल मछली। अगर पूछा जाए यह घोषणा कहाँ की गई है, ये की गई वैश्विक मत्स्य सम्मेलन जो इंडिया 2023 हुआ था उसी में इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को विश्व पर्यटन संगठन WTO की केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये है केरल का। अगला देख लेते हैं। इसी में कह रहा है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, ये किया गया है सिद्धिपेट जो तेलंगाना में है। अगला इसी में कह रहा है SC/ST, अगला क्वेश्चन है SC/ST उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, ये किया गया है जालौन में। अगला देख लेते हैं अगले में क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, मतलब उसी में ये क्वेश्चन कह रहा है इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथी पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। अब देखिए जो साथी है उसका फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए जो साथी है उसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए यह पोर्टल प्रारंभ में कितनी भाषाओं में शुरू किया गया है, तो ये 4 भाषाओं में शुरू किया गया है। पहली है हिंदी, अंग्रेजी, ओडिया और तेलुगु। तो इन 4 भाषाओं में स्टार्टिंग में इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा कडलुड्डी बलिकन्नू जो समुदाय है रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये पूछा जा रहा है सामुदायिक रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है केरल में। अगला देखिए अगले में कह रहा है अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ध्यान दीजिएगा अग्नि पहल है लेकिन इसको लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है या इसका तात्पर्य क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, तो ये इसका मतलब तात्पर्य है। अगला इसी में क्या है इस पहल का उद्देश्य अगर पूछा जाए क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद चिकित्सकों हैं द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देना, तो इसका ये उद्देश्य है। क्या है ये, तो इसका नाम है अग्नि पहल। स्टार्ट किया किसने किया है, तो लॉन्च किया है इसको आयुष मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है सशस्त्र बल रक्त संचार केंद्र दिल्ली कैंट की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी, तो इनका नाम है कर्नल सुनीता BS, तो ये इनका नाम है। अगला इसी में देखिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। अगला देख लेते हैं। अगले में क्वेश्चन में कह रहा है राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव जो है का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है जालौन उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगले क्वेश्चन में भारतीय नौसेना ने, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का युद्धपोत से सफल परीक्षण किया है, तो इसका नाम है ब्रह्मोस। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्रह्मोस। अगर पूछा जाए यह परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया है, तो इसका नाम है INS इम्फाल। अगर पूछा जाए INS जो इम्फाल है वो किस श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल या विध्वंसक पोत है, तो वो है विशाखापत्तनम श्रेणी का। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नामक शिक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है संबलपुर उड़ीसा में, उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है वर्ष 2023 के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय कलाकारों की सूची किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी की गई IMDb के द्वारा। अब देखिए इस सूची में जो प्रथम 3 नाम है वो कौन कौन से हैं, तो पहला नाम है शाहरुख खान का, दूसरा है आलिया भट्ट और तीसरी है दीपिका पादुकोण। तो इन 3 लोगों का जो नाम है वो प्रथम 3 स्थानों पर लिया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला है IMDb है, इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मूवी डेटाबेस, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता होती है पूछा जा रहा है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, उसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में।
इसी में देखिए जो कह रहा है कि भारत की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है तथा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने की है। बेसिकली जो 2+2 वार्ता होती है तो वो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता है। मतलब जिसके मध्य आयोजित किया जाएगा उस देश का इसमें प्रतिनिधि रहेंगे, मतलब रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। और जहाँ पे आयोजन किया जाए, जैसे भारत में हुआ तो यहाँ पे भी उसके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे, इसीलिए इसको 2+2 वार्ता भी कहा जाता है। अब देखिए जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसमें किसने सह अध्यक्षता की है, तो उनके रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है रिचर्ड मार्लेस, और विदेश मंत्री जो हैं जिनका नाम है पेनी वोंग, इन्होंने इसमें सह-अध्यक्षता की है। अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत किन देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कर रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कि अमेरिका के साथ होता है, रूस के साथ होता है, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ तथा यूके के साथ। मतलब जो ये 5 कंट्रियाँ हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला देश है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है, चौथा है ऑस्ट्रेलिया और पाँचवां है यूके। इनके मध्य 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता होती है, इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इसी में यह फोरम किस विषय पर आधारित था? तो इस विषय पर इसका विषय था अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना, ये इसका विषय था। इसी में देखिए देश के सबसे अगर पुराने थिंक टैंक यूएसआई की स्थापना पूछी जाए कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1870 में। अगर इसी में पूछा जाए कि जो ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन है उस वो कहाँ आयोजित किया गया, तो वो किया गया है गांधीनगर गुजरात में। अगर पूछा जाए किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। तो ये इसका आयोजन इसके द्वारा किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? ये किया गया है खूंटी जो झारखंड में है, वहाँ से इसको शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था शिलांग मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए CII का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय उद्योग परिसंघ, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए जो नॉर्डिक बाल्टिक क्षेत्र होते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का है। तो देखिए इसमें डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन इसमें ये सब देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है स्वच्छ शौचालय चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं। अगर पूछा जाए यह चैलेंज कब तक जारी रहेगा, तो ये जारी रहेगा 25 दिसंबर 2023 तक। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य ने हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पाद, औषधियों, चिकित्सा एवं प्रसाधन सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किसने लगाया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये लगाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस टाइगर रिजर्व में दो बाघों के बीच इलाके को लेकर हुई लड़ाई में एक बाघ की मृत्यु हो गई है? तो ये हुई है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में। अगर पूछा जाए यह टाइगर रिजर्व स्थित कहाँ पे है, तो ये टाइगर स्थित है चंद्रपुर महाराष्ट्र में। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है किस योजना के तहत INS शारदा मेडागास्कर पहुंचा? तो ये कौन सी योजना है, या कह सकते हैं तो योजना का इसका नाम बताना है, तो इसका नाम है सागर योजना। इसी योजना के तहत जो INS शारदा है वो मेडागास्कर पहुंचा है। अगर पूछा जाए सागर से तात्पर्य क्या है, तो ये इसका तात्पर्य या फुल फॉर्म है इसका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत ब्रिटेन, ध्यान दीजिएगा, भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक प्रणोदन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, इसी में दिया हुआ है यह संयुक्त कार्य समूह किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये संबंधित है नौसेना के जहाज़ों में इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली से, तो ये इससे संबंधित है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत USA संयुक्त युद्धाभ्यास, इसका नाम है वज्र प्रहार, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया गया है उमरोई मेघालय में। कहाँ पे किया गया है? उमरोई जो मेघालय में है, ये यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। अगर पूछा जाए इसका कौन सा संस्करण था ये, तो ये था इसका 14वां संस्करण। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है परख के द्वारा। अब परख क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन ये केंद्र है। अगर पूछा जाए इस सर्वेक्षण में कितने राज्यों या UT ने भाग नहीं लिया था,
तो इसमें 6 जो राज्य हैं या यूटी कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी जिसको संघ शासित प्रदेश कहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये राज्य और यूटी कौन कौन से हैं? तो देखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली। तो ये इसमें शामिल थे जो 6 राज्य और यूटी थे जो इस सर्वेक्षण में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं। अगर पूछा जाए यह सर्वेक्षण कितने प्रखंडों में किया गया? ये किया गया है 5,917 प्रखंडों में। अगर पूछा जाए इसमें कितने विद्यालयों ने भाग लिया है? तो इसमें 3 लाख जो विद्यालय हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब पूछा जाए अगर कितने छात्र शामिल हुए हैं? तो 80 लाख लगभग छात्र इसमें शामिल हुए हैं। अगर इसमें ये पूछा जाए कि यह सर्वेक्षण किन छात्रों के बीच शैक्षिक दक्षताओं का मूल्यांकन है, मतलब इसमें किन कक्षाओं के पूछा जा रहा है छात्रों से ये संबंधित है, तो ये 3, 6 और 9 की जो कक्षा के छात्र हैं उनके बीच ये शैक्षिक दक्षताओं का मूल्यांकन के लिए इसमें सर्वेक्षण को कराया गया है। अगर पूछा जाए इस सर्वेक्षण का मुख्य फोकस क्या था? तो भाषा और गणित, मतलब जो भाषा और गणित है उसका जो मुख्य फोकस था इन्हीं पर था, मतलब भाषा और गणित के क्षेत्र में कैसे हैं जो छात्र छात्राएँ हैं, उसी के लिए ये सर्वेक्षण कराया गया था। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के सहयोग से। अगला देखिए, यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है शेकिंग 42 जो 42B हेलीकॉप्टर है इसके द्वारा ये किया गया है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ये किया गया है उड़ीसा में। अगर पूछा जाए उपयुक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग CIC के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले पहले दलित व्यक्ति कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम है हीरालाल सामरिया। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ कौन दिलाता है? मतलब जो हीरालाल सामरिया जी बने हैं, अगर पूछा जाए कि इनको मतलब शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ अंतर कमान महासागर नौकायन दौड़ आयोजित की गई? ये की गई है कोच्चि से गोवा में। अगला देखिए, इस अगर पूछा जाए इसके सहयोग से इस रेस का आयोजन किया गया है, किसके सहयोग से? तो इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन जिसको INSA कहते हैं, इसके सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। इस दौड़ का आयोजन किसने किया? तो किया है दक्षिणी नौसेना कमान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है किसने स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव हेतु सीखना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की है नीति आयोग ने। अगला देखिए, इसी में कह रहा है भारत में स्कूलों की संख्या चीन की तुलना में कितना गुनी अधिक है? मतलब जो स्कूल हैं भारत में वो चीन की तुलना में 5 गुना अधिक हैं। अगला देखिए, इसी में कह रहा है भारतीय राज्यों के 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कितने से कम छात्र नामांकित हैं? तो मतलब जो 60 हैं उससे भी कम छात्र नामांकित हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 में। अगर पूछा जाए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले में कह रहा है पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है शिलांग मेघालय में। अगला देखिए, इसी में कह रहा है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले में क्या कह रहा है। तो देखिए, इसी में कह रहा है इसका जो ये संस्करण हुआ ये कौन सा संस्करण था? तो ये इसका 11वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कोच्चि केरला में। यह सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मतलब ये कॉल सेंटर है या कह सकते हैं इस सेंटर को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये दिखाई गई जम्मू और कश्मीर से। इसे हरी झंडी किसने दिखाई है? तो ये जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं जो मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला है ASW सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे जहाज का अनावरण कहाँ किया गया? यह किया गया है कट्टुपल्ली तमिलनाडु में। इस जहाज का अगर नाम पूछा जाए तो ये है अमीनी, इसका नाम है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इस जहाज़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इस जहाज़ को बनाया है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा जो कि कोलकाता में है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन
जिसका मतलब होता है सिटीज़ 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए जो सिटीज़ 2.0 है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था, इसका ये उद्देश्य है। अगर पूछा जाए इसे किसने लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया है? तो ये आया है बंगाल की खाड़ी में। अगर पूछा जाए इसका नामकरण किसने किया है, तो ये किया है मालदीव ने। अगर पूछा जाए चक्रवात में मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ, तो भारत और बांग्लादेश इसमें प्रभावित हुआ है। नाम किसने रखा है, तो नाम रखा है मालदीव ने। अगला इसी में देख लेते हैं, इस चक्रवात से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड, ये भारत का जो क्षेत्र है जो इससे प्रभावित हुआ है। अगला है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है त्रिशक्ति प्रहार एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था जैसलमेर, राजस्थान में। इसमें कह रहा है इस अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं कौन कौन सी हैं, तो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, मतलब जो भारत की तीनों सेनाएं हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है रेटिंग्स एवं प्रमाणन पहल जिसका नाम है नेस्ट किसने शुरू किया है? तो ये किया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। ये पूछा जा सकता है नेस्ट क्या है, तो ये है रेटिंग एवं प्रमाणन पहल है। इसको लॉन्च किया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग जो काउंसिल है उसने इसको लॉन्च किया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टिन जाज मसीह तथा संदीप मेहता ने। अगला देख लेते हैं, इसी में कह रहा है जो सतीश चंद्र शर्मा है, पूछा जा रहा है किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे दिल्ली उच्च न्यायालय के। इसके अतिरिक्त देखिए जॉर्ज मसीह हैं, इनका पूछा जा रहा है किस न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो ये थे राजस्थान उच्च न्यायालय के। अगला देख लेते हैं, इसी में कह रहा है जो संदीय मेहता हैं, ध्यान दीजिएगा, जो संदीय मेहता हैं किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अब कुल संख्या कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 34। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान दे रखिएगा। तो कितनी हो गई है टोटल जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं उनकी संख्या हो गई है 34। अगर पूछा जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं DY चंद्रचूड़ जी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया कहाँ किया गया? ये किया गया सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। अगला देखिए, इस कैफ़े का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस कैफ़े का उद्घाटन किया गया है DY चंद्रचूड़ के द्वारा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। यह कैफ़े किसके द्वारा संचालित है? ये दिव्यांगजनों के द्वारा ये संचालित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है लिंग आधारित, ध्यान दीजिएगा, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? इसका नाम है नई चेतना 2.0। अगर पूछा जाए यह अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? यह किया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगर इसी में ये पूछा जाए यह अभियान कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित होगा, तो वो होगा 34 में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत नामीबिया की सद्भावना यात्रा पर गया था या था? तो वो था INS सुमेधा, जो कि नामीबिया की सद्भावना यात्रा पर था। अगर पूछा जाए यह पोत कहाँ पे तैनात किया गया था, तो ये किया गया था वॉल्विस खाड़ी में। तो वॉल्विस जो खाड़ी है वहाँ पे ये तैनात किया गया था। इसका नाम है INS सुमेधा। अगले में कह रहा है कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इसका नाम है PM-PBTG विकास मिशन। अगर पूछा जाए इस मिशन का परिव्यय कितना होगा, तो ये होगा 24,000 करोड़। अगर पूछा जाए जो PBTG हैं इनके अंदर कितने विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजातियां शामिल की जाती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये IAS के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है 75। अगला देखिए, अगले में कह रहा है PBTG का विस्तृत रूप क्या है, तो ये है विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह। अगर पूछा जाए कि जो ये प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 15 नवंबर को। अगला देखिए, इसी में कह रहा है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्सव मनाया गया? ये मनाया गया है जनजाति भागीदारी उत्सव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है भारत की सबसे बड़ी शीत तेल प्रसंस्करण इकाई कहाँ खोली जाएगी? ये खोली जाएगी गोंडल राजकोट में, जो कि गुजरात में है। अगर पूछे यह इकाई किसके द्वारा खोली जाएगी, तो ये खोलेगा इसको भारत बॉटेनिक्स के द्वारा इसको खोला जाएगा। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान के 51वें अनुच्छेद पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए इसका आयोजन किस स्कूल में किया गया है, ये किया गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में।
अगला है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने नया नाम इसका क्या कर दिया है। तो मतलब जो S-400 जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसका नाम हो गया है अब सुदर्शन। अगला इसी में कह रहा है जो 400 है पूछा जा रहा है वो भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया है, मतलब भारत ने कहाँ से मंगाया हुआ है। तो भारत ने इसको रूस से मंगाया हुआ है। अगला है 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है इसी में कह रहा है इस वार्ता की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो देखिए राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, जयशंकर प्रसाद जो हम विदेश मंत्री हैं, तथा अमेरिका के जो लॉर्ड जे ऑस्टिन हैं जो रक्षा सचिव हैं, एंटनी जे विलिंगटन जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो इन दोनों के द्वारा जो 2+2 है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश वन विभाग ने एक गैर सरकारी संगठन को किस किले में एक गैलरी स्थापित करने की अनुमति दी है। तो कोंडावीडा जो किला है वहाँ पे इसकी अनुमति दी गई है। अगला देख लेते हैं कोंडावीड किला। अगले में कह रहा है इस किले का निर्माण किसने किया था। तो इसको किया था प्रोलयाबोमा रेड्डी ने। यह कह रहा है यह किस राजवंश से संबंधित है। तो ये रेड्डी राजवंश से संबंधित है। अगर पूछा जाए यह किला किस नदी के दक्षिण में अवस्थित है। तो ये कृष्णा नदी के दक्षिण में यह अवस्थित है। अगला है असम के किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। तो ये है रंगिया जंक्शन और मरियानी जंक्शन, इसको ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। अगला देखिए इसी में कह रहा है यह प्रमाणन किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो ये किया गया है FSSAI के द्वारा। अगर पूछा जाए FSSAI का जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो ये होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगले में कह रहा है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अगले में कह रहा है इसी में कह रहा है यह ब्रांड किस कंपनी से संबंधित है। तो ये है नेशनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के संबंधित है ये, मतलब यह ब्रांड जो है इस कंपनी से ये संबंधित है। अगले में कह रहा है अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। अगले में कह रहा है किस राज्य में लौह युग का जियोग्लिफ है वृत्त मिला है। मतलब पूछा जा रहा है ये कि किस राज्य में लौह युग का जो जियोग्लिफ था वो कहाँ पे मिला हुआ है। तो वो मिला है तेलंगाना में। अगर पूछा जाए कितने वर्ष पुराना है तो ये 3000 वर्ष पुराना है। अगर पूछा जाए कि जो जियोग्लिफ है वो किसका एक रूप है। तो ये पत्थर या टिकाऊ तत्वों से पृथ्वी पर बनाई गई एक बड़ी आकृति है। अगला इसी में देखिए इसमें कह रहा है विश्व के कुछ प्रसिद्ध जियोग्लिफ के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो नजका लाइन्स जो है पेरू में है वो इसका एग्जाम्पल है। आटाकामा जाइंट जो चिली में है ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा किन विमानों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये मुक्त कर दिया है इल्यूशियन 38 को और MiG-21 को। अगला देखिए जो इल्यूशियन 38 है पूछा जा रहा है कब इसको कमीशन किया गया था। तो 1 अक्टूबर 1977 में इसको कमीशन किया गया था। अगले में कह रहा है तीसरा भारत ग्वेटामाला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया। ये किया गया है नई दिल्ली में। इसकी पूछी जाए अगर सह किसके द्वारा की गई। तो सौरभ कुमार जो इसके सचिव हैं भारतीय विदेश मंत्रालय एवं कार्ला गैब्रियल ग्वाटेमाला के ये उप मंत्री हैं। तो इनके द्वारा इसकी सह की गई है। अगले में कह रहा है किस मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। तो ये की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत यह तंत्र स्थापित किया गया। तो सिनेमेटोग्राफ जो संशोधन अधिनियम है 2023 उसके तहत इसको स्थापित किया गया है। अगला देखिए अगले में कह रहा है कौन सा निर्माणाधीन बैराज अपने खंभों के धंस जाने के कारण चर्चा में रहा है। तो ये इसका नाम है मेड्डीगड्ढा जो लक्ष्मी बैराज है। अगला देखते हैं कह रहा है यह किस परियोजना का भाग है। तो ये कालेश्वरम जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है उसी के तहत इसको बनाया गया था। अगर पूछा जाए यह परियोजना कहाँ पे स्थित है तो ये है तेलंगाना में, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये किया गया है अंत्योदय महासम्मेलन। अगले में कह रहा है इसी में यह कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये करनाल हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय नवाचार कार्यशाला की मेज़बानी की है।
तो ये की है नीति आयोग ने। अगर पूछा जाए इस कार्यशाला का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर जो है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगर पूछा जाए इसका जो नवाचार हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये है क्षेत्रीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को उत्प्रेरित करना, तो ये इसका उद्देश्य है। अगर ये पूछा जाए वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है 40th रैंक, मतलब 40वां स्थान इसको भारत में मिला हुआ है। किसमें? इनोवेशन में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है HPCL दूसरी पीढ़ी 2G जैव रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है, यह भटिंडा पंजाब में स्थापित कर रहा है। इसमें पूछा जाए इथेनॉल के उत्पादन हेतु जैव रिफाइनरी में सह सामग्री के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये धान की जो पराली होती है उसका यूज़ भी किया जाएगा। अगला इसी में कह रहा है HPCL का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस संस्थान ने प्री स्कूल बच्चों की देखभाल और शिक्षा के महत्व पर कार्यक्रम आयोजित किया है, ये किया है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने। अगला देखिए, इसी में कह रहा है यह कार्यक्रम किन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था, तो जो आंगनबाड़ी सेवा योजना से रिलेटेड हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए आयोजन किया गया था। अगर ये पूछा इस कार्यक्रम यह कार्यक्रम था किस शहर में आयोजित किया गया, तो रामपुर उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन कह रहा है पोषण भी पढ़ाई भी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा इसका मतलब जो आयोजन हुआ किसके द्वारा किया गया है, ये आयोजन किया गया राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के द्वारा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के द्वारा। अगर ये पूछा जाए कि यह अभियान जो है किस मंत्रालय के तत्वाधान में संचालित किया गया, तो ये आवासन और जो शहरी कार्य मंत्रालय है उसके तत्वाधान में इसको संचालित किया गया है। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है महिलाओं के लिए पानी, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं, जो ये अभियान है किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया, तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया गया है। अगर पूछा जाए ये अभियान किस योजना के तहत चलाया गया है, ये चलाया गया है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग अमृत कहते हैं, इसके तहत इसको चलाया गया है। अगला है डीप फेक की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर चेतावनी किसके द्वारा जारी की गई, तो ये भारत सरकार के द्वारा चेतावनी जारी की गई है। अगर पूछा जाए डीप फेक वीडियो क्या है, तो ये एक एडिटेड वीडियो होते हैं जिसमें किसी चेहरे को अन्य चेहरे में बदल दिया जाता है, तो ये होता है डीप फेक वीडियोज़। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इनकोर, ध्यान दीजिएगा, इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। अगर पूछा जाए इनकोर का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस एंड रियल टाइम इन्वायरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए इनकोर है क्या, तो ये है एक इन हाउस सॉफ्टवेयर ये सिस्टम है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 3 नवंबर 2023 को किस देश के नरेश ने कामाख्या मंदिर का भ्रमण किया है, तो ये किया है भूटान के नरेश ने। यह मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह है गुवाहाटी असम में। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है नवंबर 2023 में वेंटिंग से जुड़े कितने मोबाइल एप्लीकेशंस एवं वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया गया है, तो ये 22 जो थे एप्लीकेशंस उनको प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध किसने लगाया है, तो ये लगाया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने इसको प्रतिबंध पे लगाया है। मतलब ये जो प्रतिबंध है ये इसने लगाया है। अगर पूछा जाए यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया है, तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है उसकी धारा जो 69A है उसके तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है। अगले में कह रहा है किस संस्थान ने जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, ये किया है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड ने। अगर पूछा जाए इन जैविक उत्पादों को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये सहकारी समितियों के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगला इसी में कह रहा है मुख्य अतिथि के रूप में NCOL के लोगो वेबसाइट और ब्रोशर का शुभारंभ किसने किया, तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगर पूछा जाए इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अगले में कह रहा है किस राज्य ने डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लागू करने की घोषणा की है, ये की है तमिलनाडु ने। अगर पूछा जाए इस परियोजना निधि का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाएगा, तो 60% जो है वो केंद्र सरकार देगी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है तमिलनाडु में डॉल्फिन के प्रमुख निवास जो स्थान है वो कहाँ है, तो वो है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो है वहाँ पे डॉल्फिन ज़्यादा पाई जाती हैं, ये तमिलनाडु का रीज़न है।
अगला देखिए, अगले में कह रहा है हवाई जहाज़ की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जेवर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित मतलब ये यूनिट जो होगी वो बनाई जाएगी। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विजयदशमी के अवसर पर आंध्र प्रदेश में कौन सा पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बन्नी त्यौहार। अगला है 26वें राष्ट्रीय हाईवे परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है गुवाहाटी, असम में। अगला देखिए, इसी में कह रहा है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया लेडो परियोजना किस जगहों को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश को। अगला इसी में कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग असम के दीमा हसाओ क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा? तो इसका नाम है NH137। मतलब जो NH137 है वो इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगला है भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया है? यह प्रकाशित किया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। अब देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार मानकीकृत प्रारूप कौन प्रदान करता है? मतलब इस रिपोर्ट के लिए मानकीकृत जो प्रारूप है कौन प्रदान करता है? तो एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग इसको ये प्रारूप जो है उसको प्रदान करता है। अगले में इसी में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। अगर पूछा है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने किया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका आयोजन किया गया है लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा। अगर पूछा इस शो का विषय क्या था? तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, तो ये इसका विषय था। अगला इसी में कह रहा है वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण था? तो ये छठा संस्करण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है चिकित्सकों के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इटावा में। अगला है किस वन्यजीव अभ्यारण्य में ढोल जो जंगली कुत्ता होता है की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो ये की गई है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि कहाँ पे है? अगर पूछा है स्टेट कौन सा है तो ये है उड़ीसा। अगला देखिए, अगर पूछा जाए जो ये ढोल है ये IUCN की रेड लिस्ट में किस स्थिति में रखा गया है? तो इसको रखा गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। अगला देखिए, इसी में कह रहा है यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में है? तो यह है अनुसूची सेकंड में, अनुसूची सेकंड में है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है पंजाब और तमिलनाडु के बाद किस राज्य ने अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? तो ये दायर की है केरल ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने नेशनल इफ़िशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी इफ़िशिएंट फैन प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये किया है एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने। अगला देखिए, जो EESL है इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कब हुई है तो वो हुई है वर्ष 2009 में। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है तो अगले में एक क्वेश्चन दिया हुआ है अक्टूबर 2023 में माओवादियों ने किस अभ्यारण्य में वन निरीक्षकों पर गोलीबारी की है? तो यह है RLM वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर पूछा जाए ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये कन्नूर, केरल में स्थित है। इसी में देखिए, इसमें कह रहा है इस अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो RLM, नरिक्कादुगु, थोडु, कुरुकथोडु, ये सब जो नदियाँ हैं ये इस अभ्यारण्य से होकर बहती हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस राज्य ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तराखंड ने। अगर पूछा जाए इस फाउंडेशन के गठन का उद्देश्य क्या है? तो ये गठन का उद्देश्य ये है कि टाइगर रिजर्व के जो आसपास आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में मेरा हाउ चोंगवा नामक जो त्यौहार है वो मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। अगला है प्रस्तावित कदमनथोडु जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? तो वायनाड, वो केरला में स्थित है। अगर पूछे जो कदमनथोडु है वो किसकी सहायक नदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है कवानी की सहायक नदी। अगला देखिए, अगले में क्या है प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 106वां जो एपिसोड था वो कब प्रसारित किया गया? तो 29 अक्टूबर 2023 को। मन की बात का जो 100वां संस्करण था कब प्रसारित हुआ है? तो वो हुआ है 30 अप्रैल 2023 को। अगर ये पूछा जाए कि मन की बात जो कार्यक्रम थी उसका पहला एपिसोड कब प्रसारित किया गया? तो ये किया गया 2014 में, मतलब 3 अक्टूबर 2014 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में अवस्थित गुंडावी पक्षी अभ्यारण्य में कई पक्षियों की मृत्यु हो गई थी? ये है बेसिकली कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य बना है? ये है केरल। अगला है 25T बोलार्ड पुल BP टंग महाबली कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया है गुजरात, भरूच में। अगर पूछा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है मेसर सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगला है
15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है नई दिल्ली में। अगर पूछा इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की है? तो सह अध्यक्षता इसमें की गई भारत की तरफ से श्री गिरधर अरमाने के द्वारा, और जो सिंगापुर की तरफ से की गई है वो है श्री चान हेंग। अगला देखिए, किसने साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो ये किया है केंद्रीय सूचना आयोग ने। अगर पूछा इस संगोष्ठी का जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो थे सुरेश चंद्र, जो कि सूचना आयुक्त हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत और किस देश के मध्य 12वीं विदेश कार्यालय संवाद आयोजित की गई? ये की गई है फिनलैंड के मध्य। अगर पूछा ये संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला है, भारत ने किस देश के नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए वीज़ा सेवाएं पुनः प्रारंभ की हैं? तो ये की है कनाडा ने। अगला देखिए, इसी में कह रहा है यह सेवा किन श्रेणियों में प्रारंभ की गई है? तो ये श्रेणी देखिए इसकी है एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा होता है, मेडिकल वीज़ा होता है, जो कॉन्फ्रेंस वीज़ा होता है। तो इन सब कैटेगरी में जो वीज़ा है कनाडा द्वारा फिर से कुछ प्रदान किए गए हैं। अगला देखिए, अगले में देख लेते हैं, जो ये वीज़ा हैं ये प्रावधान कब से लागू होंगे? तो ये प्रावधान लागू होंगे 26 अक्टूबर 2023 से। अगला कह रहा है भारत द्वारा कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा सेवा कब से स्थगित की गई थी? ये की गई थी 21 सितंबर 2023 से। अगले में कह रहा है पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत लिखने का सुझाव किसने दिया है? तो ये NCERT का जो पैनल है उसने ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जिसको हम लोग PMKSY AIBP कहते हैं, इसके तहत शामिल करने को मंजूरी दी गई है? तो ये है जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। अगर पूछा जाए यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तराखंड राज्य से। अगला देखिए, जो PMKSY है को किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था 15-16, वर्ष 2015-16 वित्तीय वर्ष था, इसी में इसको स्टार्ट किया गया था। अगले में कह रहा है यह किस मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये प्रायोजित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अगले में कह रहा है किसने 43वें प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग प्रगति कहते हैं, की अध्यक्षता की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की हुई है। अगर पूछा जाए जो प्रगति है इसके अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं शामिल हैं। प्रगति को स्टार्ट कब किया गया था? तो वर्ष 2015 में भी इसको स्टार्ट किया गया था। अगला है सैन्य बलों के प्रशिक्षण हेतु आधुनिकतम वर्टिकल विंड टनल का आयोजन या फिर इसको स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है? यह स्थापित किया जा रहा है बकलोह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनोज पांडे, जो कि थल सेनाध्यक्ष हैं। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? यह है अभिनेता राजकुमार राव। अगला है नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। अगर पूछा इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर पूछा जाए यह योजना केंद्र सरकार की किस योजना से प्रेरित है? तो यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से ये संबंधित है। अगर पूछा जाए महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष कितने आर्थिक सहायता देगी? तो वो देगी 6,000 रुपये। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अक्टूबर 2023 में खबरों में देखा गया अनुभव पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से ये संबंधित है। अगला है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा किस कपास बॉन्ड की जो वेबसाइट है उसका शुभारंभ किया गया है? तो यह है कस्तूरी कॉटन भारत। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस राज्य ने महिला सारथी मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये मिशन महिला सारथी सेवा है, अगर पूछा जाए किससे संबंधित है? तो ये बस सेवा से संबंधित है। इस बसों की विशेषता क्या होगी? तो इन बसों की विशेषता ये होगी कि ड्राइवर और जो कंडक्टर होंगी वो महिलाएं होंगी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला है इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक कितने विशेष अभियानों को प्रदान किया गया है? तो ये 4 अभियानों को प्रदान किया गया है।